हेलो गाइस, मैं हूं आकाश भारद्वाज। यूपी जीएसएम टीम में आपका स्वागत है। मैं फिर से लेके आया हूं नया टॉपिक। आज जो हमारे पास फ़ोन आया है वीवो का V20 है और इसका मॉडल नेम PD2034। तो हमारे पास ये फ़ोन आया है डेड। ये हमारे एक कस्टमर भाई लेके आए हैं। ये बोले कि उनके यहाँ से फ़ोन ये गिर गया था, उसके बाद ऑन नहीं हुआ। इसका कैम्बो भी टूट गया है और ये फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा। तो इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाई स्टेप कहाँ से प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। जैसे कि मैं पहले केबल लगा के चेक करता हूँ हमारा कितना मिली एम्पीयर चार्जिंग उठा रहा है। ये हमारा दूसरा डीसी मशीन है, इस पर 20 मिली एम्पीयर उठा रहा है, यानी कि जिससे लोकल वाला होगा तो उस पर 0.10 मिली एम्पीयर उठाएगा। चलो बैटरी लगा के एक बार देख लें। सेम प्रॉब्लम है, कोई चक्कर नहीं। तो इसको एक बार हम डीसी से ऑन करके देखते हैं फ़ोन। जैसे कि हमारा डीसी केबल है तो इसको हम पहले डीसी के सेट कर लें अपना डीसी मशीन। ये अभी हमारा चार्जिंग पोर्ट पे लगा हुआ है। फोर 4.2 हमारे डीसी मशीन सेट हो गया है। चलो एक बार हम इससे ऑन करके देखते हैं फ़ोन। इससे थोड़ा हमारा आइडिया लग जाएगा। डीसी मशीन मेरा चल रहा है फिलहाल। ये हमारा डीसी मशीन छू नहीं पा रहा। इस पर ऑटो करंट नहीं ले रहा है, यानी फ़ोन में कहीं और अदर जगह प्रॉब्लम है। अगर ये ऑटो रीडिंग लेता तो कहीं स्टार्टिंग होता। दस 15 रीडिंग हो रहा है, कहने का मतलब इससे हमारा ये क्लियर हो रहा है। चलो एक बार हम पहले काम करते हैं। ये जो हमारा पावर आईसी का शील्ड लगा हुआ है, एक बार ये पहले हम इस बार दोबारा से ऑन करते हैं, ये सब पत्ता उत्ता निकाल के, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम आने लगता है पीसीबी से भी। फिलहाल हमारा ये फोल्डर कैम्बो बाहर आ गया है। चलो इसको हम साइड में रख ले। पहले एक बार हम फिर से चेक करते हैं। तकरीबन उतना ही जा रहा है, 10 15 20, और पावर बटन छोड़ने पे 0 हो जा रहा है। तो एक बार हम काम करते हैं। कैमरा निकालने के बाद ये जो हमारा पावर आईसी के ऊपर शील्ड लगा हुआ है, इसको हटाने के बाद थोड़ा स्टार्टिंग यहाँ पर चेक कर लें। ये बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल चिल्ड पैक आया है फ़ोन। आपको जाली काटने समय ये ध्यान रख के चलना है कि आपको कैपेसिटर या रजिस्टर एक भी टूटना नहीं चाहिए। इससे भी फ़ोन बहुत बंदे डेड कर देते हैं। तो आपको इसको देख के करना है काम। ये हमारा पावर आईसी कोलकाम का लगा हुआ है। इसमें मीडियाटेक नहीं होता, सीपीयू कोलकाम होता है।
फिलहाल हमारा एक कैब सीटर यहाँ से गायब हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये भी हल्का डैमेज हुआ है। ये फिलहाल पहले से डैमेज था, इससे हमारा फ़ोन का कोई चक्कर नहीं, ऑन होना ना होना इससे कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट आईसी का क्रिस्टल है जिसे बोलते हैं बूस्ट कॉइल। फिलहाल वीवो का जो शील्ड होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको आप ध्यान से उखाड़िए। ये हमारा लाइट आईसी का 6 टांग का यूनिवर्सल आईसी लगा हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। चलो एक बार चेक करते हैं अपना, जिस पर हमारा वीपीएच बनता है उसी पे हम पहले जीआर चेक कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये हमारा डेड मोड पे सेट हो गया। एक ग्राउंड पे रखेंगे, रेड वाला ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक वाला से चेक करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो फिलहाल शॉर्टिंग नहीं है। अगर आपका फ़ोन शॉर्ट होगा तो यहीं कहीं से शॉर्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है हमारे हिसाब से। एक बार लाइट ऐसे चेक कर लें, यहाँ भी ओके है फिलहाल। ये हमारा कोडेक ऐसी है आईडियो सेक्शन। चलो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, जो हमारा एक पीछे चिल्ड लगा है छोटा सा चार्जिंग आईसी के पास, उसको पहले निकालते हैं। वहाँ पर PMI 632 लगा रहता है, एक बार वहाँ भी चेक कर लें। जैसे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है तो वैसे वैसे हम पिंस का शील्ड काट रहे हैं। मैंने पावर ऐसी फिलहाल चेक कर लिया, वो तो ओके है। और यहाँ PMI का भी चेक कर लूँगा। अगर हमारा ये CPU का है, इसको मत काटे, पहले यहाँ पर मैं चेक कर लूँ एक बार, फिर उसके बाद करूँ काम आगे। अगर ज़्यादा बोर्ड छेड़ जाएगा तो फिर रिपेयर भी नहीं हो सकता। ये हमारा PMI लगा हुआ है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम PMI उठा के रिप्लेस करके देखते हैं। ये जो हरकत है 10, 15, 20 जा रहा है रीडिंग, ये हमारे हिसाब से तो PMI भी ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी वीवो का मॉडल है फ़ोन, तो ये रीडिंग आपको दिखे तो सबसे पहले आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है हमारे हिसाब से। एक बार पावर आईसी के पास मल्टीमीटर घुमा लीजिए, अगर शॉर्टिंग नहीं होगी तो आप पहले PMI टेस्ट कर सकते हैं रिप्लेस करके हमारे हिसाब से। यहाँ पर भी हमारा कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। जिस पर हमारा ऑयल आ गया वो समझ लीजिए शॉर्ट है। दोनों के इतनी ऑयल आएगा तो शॉर्टिंग है, नहीं तो एक कैपेसिटर हमारा एक ग्राउंड से ही जुड़ा रहता है।
हल्का से इस पर फ्लेक्स लगाएंगे। फ्लेक्स लगाने के बाद इसको उठा लेंगे। इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका HMD जो एयर रहेगा 40 रहेगा और टेम्परेचर 350 रहेगा। HMD मॉडल नेम है क्विक 2008। फिलहाल मैं इसको ही यूज करता हूँ, हमारे पास दूसरा कोई है भी नहीं। आराम से 1-2 मिनट वेट कर लेना है आपको। जैसे कि ये मक्खन तरीके उतर गया है, आपको भी ऐसे भी करना है। ज़बरदस्ती इसमें नहीं करना है, क्योंकि आज एक भी ट्रैक मिस हो गया तो ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा रिपेयर करने में फिर। जो हमारा रजिस्टर लगा है बगल में और कैपेसिटर लगा है, इस पर थोड़ा आप लोग देख के चलिए, क्योंकि इस पर अगर ये फट भी गया है रजिस्टर तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इसमें लाइट सेक्शन का भी है और चार्जिंग सेक्शन का भी है, फ़ोन तो ऑन हो या ना ऑन हो इसका भी है। फिलहाल इसको तो वो हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा पावर IC भी बहुत लोग बोलते हैं और DC to DC IC भी बोलते हैं, और इसका सही नेम तो PMI 632 होता है। कंपनी ने ये अच्छा किया कि इसमें 2-3 चीज़ एक्सपोर्ट कर दिया है, मिला के एक ही में कर दिया है IC। आपको थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सफाई से बिल्कुल काम करिए। और एक चीज़ और ध्यान दे के चलना है आपको, ये जो PMI लगाना है आपको टेस्टेड ही PMI लगाना पड़ेगा, नहीं तो 1 से 2 बार में सक्सेस भी नहीं होगा। आप स्क्रैप बोर्ड यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। ये जो मार्केट में नई PMI IC आती हैं या कोई भी अदर IC आती हैं, ये हमारे हिसाब से नहीं सही होती। मैंने कई चक्कर ला के देखा, फिलहाल सक्सेस बहुत कम मिलती हैं। तो हमारे पास दूसरी PMI IC है, मैंने उसको रिवोल्व करके भी रखा है। चलो उसको एक बार हम, वो हमारा टेस्टेड है, वो भी वीवो कंपनी का फ़ोन का निकाला था एक। अब मॉडल तो पता नहीं फिलहाल, और PMI 632 ही है फिलहाल। अगर आपके पास कोई वीवो का फ़ोन आता है या ओप्पो आता है जिसमें कोलकॉम CPU लगा है, अगर ये रीडिंग दिख रहा है आपको, जैसे कि DC मशीन छुआने पे ऑटो करंट भाग रहा है, तो वो 100% कहीं आपका VPS 60 है। अगर नहीं भाग रहा है DC मशीन ऑटोमेटिक, आपको टिगर दाबने के बाद जा रहा है इतना रीडिंग 10 से 15-20 तक, तो आपको यही चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेश IC है, ये मैंने दूसरी फ़ोन से निकाला था काफ़ी टाइम पहले। आपको इसमें ज़्यादा फ्लेक्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्स डालोगे तो ये आपका जो IC है भागने लगेगा इधर उधर, तो आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आपको हल्का सा ही फ्लेक्स लगाना है, जितने में आपका काम हो जाए। बहुत लोग को धुआं देखना है तो वो तो अपना डाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं उसके लिए।
अगर ये आपका आईसी लग जाएगा तो इसको ट्विजर सेलर टच करने के बाद ये अपने वापस अपनी इधर पे आ जाएगा। तो इसको मतलब लग गया, जैसे कि ये चेक कर रहे हैं, देखो यार ये लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड को थोड़ा कूल हो जाने दीजिए, तो इसको हम चेक करते हैं फिर उसके बाद। बहुत ज़्यादा गर्म बोर्ड है ना। एक बार हम जीआर ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरी आईसी आपके पास शॉर्ट होगी तो इसके लिए थोड़ा आर बगल इसके जो होते हैं कंपोनेंट या रजिस्टर, उस पर आप ले सकते हैं जीआर। अगर दोनों तरफ ऑयल आएगा तो ये आईसी आपका शॉर्ट हो सकता है। मैंने इसलिए पहले भी चेक कर लिया था। बहुत बंदे गलती करते हैं, पहले चेक करते नहीं, बाद में चेक करते हैं, बोलते हैं यहाँ स्टार्टिंग आ गया, वहाँ स्टार्टिंग आ गया। तो इसलिए आप पहले ही चेक कर लीजिए, दोबारा फिर से चेक करिए। चलो फिलहाल हमारा बोर्ड ठंडा आ गया, उसके बाद अब चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म था ना। अगर ज़्यादा गर्म बोर्ड रहेगा आपका तो फ़ोन ऑन मत करिए, क्योंकि इसमें रजिस्टर या थर्मिस्टर ऐसे भी लगे रहते हैं कि गर्म होने के बाद फ़ोन को ऑन नहीं करते, या एरर कुछ भी और अदर इशू देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा बोर्ड को अच्छे से कूल हो जाने दीजिए, उसके बाद चेक करना। चलो मैं डीसी मशीन से फिर चेक करते हैं एक बार, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमारा ये। डीसी मशीन बिल्कुल ओके है। ये हमारा तकरीबन हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका। 500 मिली एम्पीयर से ज़्यादा उठा लिया तो यानी फ़ोन ऑन हो गया। चलो चेक करते हैं डिस्प्ले आया कि ये भी नहीं आया। ये हमारी एलसीडी ब्लैंक है, यानी एलसीडी फूटी हुई है। एलसीडी आ रहा है, फूटी हुई है ये। चलो एक काम करते हैं, हम दूसरा काम बोला के एक बार चेक कर लेते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज, फिलहाल एक बार बैटरी से हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा डीसी मशीन है जो, इसको हम चार्जिंग पोर्ट पे एक बार लगा के चेक करते हैं। चार्जिंग पहले नहीं ले रहा था, अब चार्जिंग भी लेने लगा। ये बैटरी कम चार्ज है इसलिए अभी डिस्प्ले नहीं आया। चलो एक बार देखते हैं, फिलहाल आएगा ठीक है, नहीं तो फिर बैटरी चार्ज करना पड़ेगा मुझे। बैटरी बिल्कुल नहीं चार्ज ना। जो हमारे पास फ़ोन बनने के लिए आते हैं वो बैटरी चार्ज ही नहीं रहते हैं, मैंने आज तक ये देखा है। आ रहा है डिस्प्ले, जा रहा है, ये देखिए। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हम दूसरा काम्बो ला के चेक करते हैं। अगर ये हमारे बगल में शॉप है, यहाँ से हम ले लेंगे काम्बो, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्लियर करा दें फ़ोन हमारा पूरा ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिसको हमारा ये व्हाट्सएप में हमारा नंबर है स्क्रीन पर, और इस मोबाइल को आपको रिपेयर कराना हो तो आप कोरियर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा न्यू फोल्डर है, इसे कैम्बो बोलते हैं, फिलहाल फोल्डर भी बोलते हैं, कैम्बो बोलते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ तो फोल्डर बोलते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम चार्जिंग थोड़ा देर में करेंगे। इसको पहले मैं ऑन करके आपको चेक करा दें, उसके बाद फिर बाद में चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ड्रॉप है। एक बार डीसी मशीन फिर सेट कर लें अपना।
ये चार्जिंग पोर्ट में लगा हुआ है। ये हमारा सेट हो गया फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। फोन ऑन हो गया। चलो ये हमारा वीवो भी लिख के आ गया फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। ये चलो फ़ोन तो फिलहाल ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फ़ोन को रिपेयर के लिए भेजना है तो एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मेरा नाम आकाश भारद्वाज है। मैं ज़िला रायबरेली से हूँ और यहाँ रायबरेली में ही बैठता हूँ। और तो हमारा फुल डिटेल लेना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फ़िलहाल तो सब ओके ही है हमारे हिसाब से। ये हमारा PMI का दिक्कत था। चलो अच्छी बात है, रिपेयर हो गया फ़ोन। चलते हैं दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।